मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक बहुत अच्छी पीडीएफ मेरे हस्तगत हुआ है। बहुत दिनों से मेरे पास था, मैंने उसको पढ़ा, लेकिन इसको आप सभी के साथ शेयर करने की सोचकर अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भाई इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हैं उनके नाम BK अनिल कुमार है। मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर एक प्रोजेक्ट एक PDF के रूप में बनाकर सारे आत्माओं के कल्याण के लिए भेजा है। तो उन्होंने लिखा, ओम शांति। प्रिय दैवी भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस व मम्मा स्मृति दिवस के शुभ अवसर पर इस समाप्ति वर्ष में बाबा का यह दूसरा नवीनतम प्रोजेक्ट 5 स्वरूप अभ्यास की 10 विधियाँ ब्राह्मण परिवार को तीव्र पुरुषार्थ द्वारा स्व उन्नति हेतु शेयर कर रहा हूँ। मैंने 5 स्वरूप का अभ्यास जो है 10 विधि से किया जा सकता है, इसका ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 5 स्वरूप अभ्यास के 10 विभिन्न प्रकार की विधियां दर्शाई गई है, जिसका अभ्यास कर हम स्वयं भी लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी कराएं। इसीलिए आपको इससे अपने संपर्क से शेयर करना अनावश्यक है। वो 10 विधियां इस प्रकार से हैं। 10 विधियां लिखित किया गया है, एक पॉइंट में 10 पॉइंट हैं। बेसिक 5 स्वरूप अभ्यास, दूसरा है 3 अवस्थाओं द्वारा 5 स्वरूप का अभ्यास, तीसरा है 5 स्वरूप द्वारा 5 स्वरूपों की माला को सकाश, चौथा है 7 गुणों द्वारा 5 स्वरूप अभ्यास, पांचवा है 8 शक्तियों द्वारा 5 स्वरूप अभ्यास, छठा है त्रिमूर्ति के विभिन्न संबंधों से 5 स्वरूप अभ्यास, सातवां है 5 स्वरूप द्वारा 5 विकारों को सकाश, आठवां 5 स्वरूप द्वारा 5 तत्वों को सकाश, फिर 5 स्वरूप द्वारा 5 अवस्थाओं को सकाश, और 10वां होता है 5 स्वरूप द्वारा आदि रत्न संघ विश्व को सकाश। जिस प्रकार से गीता का 11वां अध्याय में विराट विश्व स्वरूप का साक्षात्कार श्री कृष्ण ने अर्जुन का कराया, उसी तरह ये 5 स्वरूप की 10 विधियां का संकलन भी एक विराट अस्त्र शस्त्र है, पावरफुल ड्रिल है, शिवास्त्र है, परमात्मा बम है, पावरफुल स्वदर्शन चक्र है, जिससे रावण के 10 विकार रूपी शीश को ध्वस्त कर सकेंगे। व्यर्थ संकल्प, बोल, वृत्ति, दृष्टि, कृति और विकार, जो कि 5 नारी के और 5 नर के, इनसे 100% मुक्त हो आधा कल्प के लिए विजय प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे और सतयुग की शुरुआत 111 में आएंगे। यानी सतयुग और त्रेतायुग दोनों को मिलाकर वैकुंठ कहा जाता है, यानी स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग के पहले दिनों से ही आप आ जाएंगे अगर ये स्वरूप का अभ्यास करते रहें। 5 स्वरूप के अभ्यास पर बाप दादा ने विशेष रूप से 30/11/10 यानी 2010 30/11 की जो अव्यक्त वाणी में जिक्र किया है कि आज बाप दादा मन को एक रस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में हर घंटे में कम से कम 5 मिनट या 5 सेकेंड के लिए इन 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करो,
जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। मन को बिजी रखो, इससे मन तंदुरुस्त तथा शक्तिशाली रहेगा। जो रूप सामने आएगी उसकी विशेषता का अनुभव होगा। व्यर्थ अयथार्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। बार बार यह एक्सरसाइज करने से कार्य करते भी यह नशा रहेगा कि आप बाप का मंत्र भी है, मनमना भवो। मन यंत्र बन जाएगा मायाजित बनने में। मन बुद्धि संस्कार अड़र में चलेंगे, सहज ही फुल स्टॉप लगा सकेंगे। मन जीत जगत जीत बन जाएंगे, संस्कार बाप समान बन जाएंगे। फिर बाप दादा ने डेट फिक्स करने को कहा कि जिसने संकल्प किया और उस अनुसार प्रैक्टिकल किया, अर्थात डेट प्रमाण संपन्न किया, उसकी सेरिमनी मनाएंगे। अगर लास्ट तो फास्ट जाकर दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सौभाग्यवश जब बाबा ने यह वाणी चलाई तब इस आत्मा ने भी बाप दादा के मुखारविंद से इस अनमोल महावाक्य के सम्मुख लाभ लिया और स्टेज पर बाबा ने नयन मुलाकात कर वरदान भी प्राप्त किया, जिसके फल स्वरूप तभी से 5 स्वरूप अभ्यास का लाभ उठा रहा हूँ और आज उन महत्वपूर्ण वाणी पर मंथन कर सार रूपी मक्खन निकालने का ना सिर्फ सुनहरा मौका मिला है, बल्कि उस विशेष वाणी द्वारा ब्राह्मण आत्मा में उनकी स्मृति को पुनः जागृति करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। ईश्वरीय सेवा में BK अनिल कुमार। अनिल कुमार भाई जी, आपको बाप के साथ साथ कोटि कोटि धन्यवाद, ताकि ये इतने सुंदर प्रोजेक्ट आप करके दिए हैं। ग्रुप में मैं ये मैसेज पाया हूँ और इसको सारे विश्व के कल्याण के लिए मेरे YouTube के वीडियो माध्यम से उनका वर्णन करके समझने की योग्य और जो प्रैक्टिस कराने की सेवा निमित्त बनने की कोशिश करता हूँ। ओम शांति। तो चलिए आज आज का जो 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। पहला है बेसिक 5 स्वरूप अभ्यास। 5 स्वरूप आप सभी BK भाई बहनों को पता ही होगा कि पहला है अनादि स्वरूप, दूसरा है आदि स्वरूप, तीसरा है मध्य स्वरूप, चौथा है संगम युग ब्राह्मण स्वरूप, अंत है फरिश्ता स्वरूप। जो मध्य स्वरूप कहा जाता है उसको हम पूज्य स्वरूप भी कहते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आप राजयोग में बैठकर बाबा को याद करें। दोनों भ्रुकुटी के बीच में खुद को ऐसे अनुभव करें कि मैं चमकती हुई आत्मा हूँ। आदि में मैं देव स्वरूप में था और थी, जो भी हो। फिर भक्ति में मेरे देव स्वरूप की पूजा हुई। अब संगम पर मैं भगवान का बच्चा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण बना हूँ और अब अंत में फरिश्ता बनूंगा। ये है 5 स्वरूप का जो जिस्ट यानी पैकेज। फिर चलिए शुरू करते हैं पहले से। अनादि स्वरूप यानी इसका अनुभव ऐसे करें कि मैं दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा समान ज्योति बिंदु रूप, चमकता हुआ प्यारा सा रूप अनुभव करें। फिर मन में सोचें, मैं चमकती हुई ज्योति हूँ। धीरे धीरे बोलना, जैसे कमेंट्री किया जाता है। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, मुझसे चारों ओर किरणें फैल रही है। मैंने इस
देह में प्रवेश किया है। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं पवित्र स्वरूप हूँ। मुझसे निकली हुई पवित्रता की किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। मैं इस देह की मालिक हूँ। कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मन, बुद्धि व संस्कार की मालिक हूँ। सर्व शक्तियों की मालिक हूँ। मुझसे निकली हुई शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं इस देह से निकल परम धाम जा रही हूँ। अब मैं परम धाम में पहुँच गया हूँ। मैं आत्मा संपूर्ण सुख शांति का अनुभव कर रहा हूँ। ब्रह्म महतत्व की लाल किरणें चारों ओर विच्छुरित हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सम्मुख हूँ। अपने इस दिव्य स्वरूप को अनुभव कर रहा हूँ। बाबा से सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति के जगमगाते किरणें मुझ ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर बरस रहे हैं। मेरा जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो रहे हैं। मेरे जीवन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हो रहा है। मैं संपूर्ण पवित्र हो रहा हूँ। ऐसे और भी आगे बढ़ाते चले, अभ्यास करते चले। इस स्वरूप के अभ्यास से जीवन में आत्मा में सभी गुण जो सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ये सब भरते जाएंगे। न्यारापन बढ़ेगा एवं विकार जो 5 विकार पुरुषों के अंदर नारी के अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब नष्ट होते जाएंगे। दूसरा स्वरूप है आदि स्वरूप, यानी जो देवता स्वरूप कहते हैं, प्यारा और न्यारा स्वरूप है। अनुभव करते जाएं। मैं परम धाम से नीचे उतरकर देव स्वरूप में प्रवेश कर लेती हूँ। मैं देवी हूँ। मैं देवता हूँ। मैं दिव्य व पवित्र देह में हूँ। स्वर्ग में हूँ। सोने के महल में हूँ। सिंहासन पर विराजमान हूँ।
मैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। सामने पुष्पक विमान खड़े हैं, चारों ओर प्रकृति सौंदर्य से भरा है। प्रकृति संपूर्ण मनमोहक और मेरे दासी हैं। प्रकृति बहुत सुखदाई है और मनभावन है। पांच तत्व संपूर्ण पवित्र होने के कारण सभी प्रकार फूल और फलों से भरपूर है ये वैकुंठ की दुनिया। चारों ओर सुंदर पंछियों के कलरव, प्रकृति का मधुर संगीत है। मैं देवी और देवता के रूप में सारी दिव्य आत्माओं को भ्रमण करता हुआ देख रहा हूँ। मुझे सर्व प्रकार के सुख संपत्ति समृद्धि प्राप्त है। मैं देव स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्वरूप का अभ्यास करने से हम में देवताओं की सभी गुण सहज ही आने लगेंगे। हमारी खुशी बढ़ जाएगी, संस्कार बदलने लगेंगे व पवित्रता सहज हो जाएगी। फिर चलते हैं तीसरा स्वरूप में, जो कि मध्य स्वरूप या इसको हम कहते हैं पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप का जो रूप होता है पूजनीय रूप होता है और वरदाता रहीम दिल की रूप होता है, वरदानी भावना की रूप होता है। अनुभव करें, मेरे भक्त मुझ इष्ट देव की कितनी विधि और नियम पूर्वक पूजा कर रहे हैं। मैं 10 भुजाधारी दुर्गा हूँ। मैं असुर संहारिणी हूँ, पाप नाशिनी हूँ, जग उद्धारक हूँ। मैं मंदिर में हूँ। सामने हजारों भक्त विभिन्न कामनाओं से युक्त खड़े हैं। मेरे मस्तक से प्रकाश निकलकर सभी पर पड़ रही है। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मैं विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक गणेश हूँ। बुद्धि बलदाता हूँ, रहीम दिल हूँ, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हूँ। वे मेरे इष्ट स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं। इस स्वरूप में रहने से
स्वमान जागृत होगा, दातापन, रहीम दिल के संस्कार बनेंगे, आंतरिक शक्तियाँ बढ़ेगी व पवित्रता नेचुरल होने लगेगी। फिर है चौथा है ब्राह्मण स्वरूप। कितना महान और श्रेष्ठ स्वरूप है ये, अनुभव करें। मैं एक ऐसी ब्राह्मण आत्मा हूँ जिससे स्वयं भगवान ने चुना। उसने पसंद किया। मेरे जैसा भाग्यवान इस धरा पर और कोई नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा पालना में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं पूर्वज हूँ। मैं विजयी रत्न हूँ। आधार मूरत, उद्धार मूरत, उदाहरण मूरत हूँ। विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हूँ। वाह, कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरा हो जाएगा। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम उसके इतने समीप आ जाएंगे। उसने मुझे वरदान दिए। उसने मुझे अखूट खजाने दिए। इस तरह अपने ब्राह्मण जीवन को याद करते हुए खुशी, आनंद व स्वमान में जाएं। अब सत्य ज्ञान पाकर जन्म जन्मांतर का प्यास बुझ गया। इस स्वरूप के अभ्यास से प्रतिदिन अपने जीवन का महत्व, ईश्वरीय वरदान की स्मृति व प्राप्तियों का नशा चढ़ेगा तथा कलियुग का प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ब्राह्मण स्वरूप जितना सब स्वरूप से ऊंचा है ये ब्राह्मण स्वरूप, क्योंकि खुद भगवान आकर हम आत्माओं को चुनते हैं, ब्रह्मा के शरीर में रहकर ज्ञान सुनाते हैं, तभी हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण कहा जाते। गीता में एक श्लोक है, ममो योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात मैं जब ब्रह्मा के शरीर में अवतरित होता हूँ और मैं ब्रह्मा के मुंह से गीता ज्ञान प्रदान करता हूँ, और इस गीता ज्ञान से ही सतयुग के देवी देवताएं जन्म लेते हैं। अब अंत का स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। ये अंतिम स्वरूप है संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का। अनुभव करें, मैं आत्मा प्रकाश के चमकीले शरीर में विजयमान हूँ, विराजमान हूँ। मैं डबल लाइट हूँ। मेरे अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं संपूर्णतया मुक्त हूँ। ब्रह्मा बाप के समान हूँ। परम पवित्र हूँ। अनासक्त हूँ। उपराम हूँ। मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। एक सेकेंड में
कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं अव्यक्त आकारी फरिश्ता हूँ। कमल आसन पर विराजमान हूँ। ऊपर से बाबा की सफेद पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस अभ्यास से देह का भान समाप्त होता जाएगा। मन पूरी तरह हल्का रहेगा। बंधन व मोह समाप्त हो जाएगा व अनेक तरह से सूक्ष्म सेवाएं होगी। और भी आगे अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव कोई मेरा हद का नहीं, सभी सीमाओं से पार। एक आज़ाद पंछी की भांति मुक्त गगन में विचरण कर रहा हूँ। मुझसे शांति, आनंद और प्रेम की किरणें निकलकर समस्त ग्लोब पर जा रही है। संसार की दुखी और अशांत आत्माएं शांति की अनुभूति कर रही हैं। तो ये 5 स्वरूप का जो अभ्यास, ये अभ्यास करने से लाभ क्या क्या होगा मैं तो बता चुका हूँ, फिर भी और एक बार बता देता हूँ। इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना ही स्वदर्शन चक्रधारी होना है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी जो खुद की दर्शन करते हैं और चक्रवर्त 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहते हैं, उनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। इससे विकर्म भी विनाश होंगे, पूरे चक्र में भी अपने विभिन्न जन्मों के श्रेष्ठ पाठ का अभ्यास भी होगा। वह सहज ही मन परमानंद को अनुभव करता हुआ बीज रूप में स्थित हो जाएगा। 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है। कम से कम 8 बार, कम से कम 8 बार ये ड्रिल ज़रूर करनी है। यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुशी रखेगी। जैसे शरीर की ड्रिल किया जाता है, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह आसन प्राणायाम किया जाता है, तो इससे शरीर अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है। लेकिन मन को खुश रखने के लिए हमें ये स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रिल जो 5 स्वरूप का अभ्यास जरूर करना है। तो इससे मन में सुख शांति रहेगी, उमंग उत्साह भी रहेगी, उड़ती कला का अनुभव भी होगा और भगवान की छत्र छाया में भी हम रहेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट 3 अवस्थाओं द्वारा 5 स्वरूप का अभ्यास और आगे की जो पार्ट्स हैं मैं दूसरे वीडियो में करके समझाऊंगा। ओम शांति।